अकेला रंजीत कुमार विरोधी हो के क्या कर लेगा, लेकिन हाँ उसे मंथन करने की ज़रूरी है। आलोचना और विरोधी होने में फ़र्क होता है। विरोध सकते हैं कि आरजेडी पूरी तरह सामंतवादी की पार्टी हो चुकी है। जिस लोगों ने जितना फंडिंग किया है उस आधार पर आप कह सकते हैं कि उसकी उतनी भागीदारी है। मेरा नाम सानू आनंद है और आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं गंगा घाट पर और कुछ बातचीत करने के लिए, किन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। आपने देखा कल जिस तरीके से देर शाम फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें आशुतोष कुमार, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के आशुतोष कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ फ़ोटो वायरल किया और जिस तरीके से उसमें शब्दों को लिखा गया उस पर राजनीतिक भूचाल काफ़ी तेज़ हो गई है। कई सामाजिक संगठनों के लोग उनका विरोध कर रहे हैं और क्या कुछ इनके पीछे का जो माजरा है उन मुद्दों पर हम बातचीत करने आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पब्लिक तंत्र न्यूज़ के चीफ एडिटर रंजीत जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे क्या कुछ जो कल तस्वीरें वायरल हुई उसके पीछे का पॉलिटिक्स क्या है। तेजस्वी से मिलने आशुतोष पहुंचे थे तो आशुतोष ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, धन्यवाद तेजस्वी जी, आपने हमारे समाज को सम्मान दिया है। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको सम्मान दें। आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो हमारा फर्ज भी बनता है कि आपका हाथ पकड़कर आपको बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएं। आपको हम भगवान परशुराम जी की जयंती पर बतौर अतिथि आमंत्रित करते हैं। बाभन जी के चूड़ा, यादव जी के दही, दोनों भाई मिलब तब बिहार सही। ये जो है कल आशुतोष कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था, जहाँ तेजस्वी यादव को वो कल एक अपने कार्यक्रम में आमंत्रण करने के लिए पहुंचे थे। तो इसके बाद से ही चारों तरफ से राजनीति गर्मा गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले इन चीज़ों को समझना चाहिए कि बिहार और यूपी यानी पूरे भारत में हम कह ले तो जातीय पॉलिटिक्स अपने अपने आधार पर क्रांति भ्रांति तरह से लोगों को दिग्भ्रमित किया है। सवाल ये है कि आखिर ये जो चुनाव हुआ है एमएलसी चुनाव, इसमें मुस्लिम और दलितों की भागीदारी कम कैसे हो गई। जब भी आप बात करेंगे तो आरजेडी जो महागठबंधन की पार्टी है वो लोग कहते हैं कि हम समाजवादी हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं, जैसे A to Z, ठीक है ना। उन मुद्दों पर हम बाद में आएंगे। सबसे बड़ा बात है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन क्या इस समाज में दलित की भागीदारी नहीं है। दूसरा सवाल उठता है कि भागीदारी है तो फिर टिकट क्यों नहीं मिला। देखिए, अभी जो है आरजेडी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये पैसे आधारित होने लगी है। जिस समाज का उस पार्टी में जितना रुपया फंडिंग होता है उस हिसाब से ये लोग करते हैं। यानी एक तौर पर आप कहिए, कल आशुतोष उनसे मिलने के लिए गए थे, उनको बधाई देने के लिए गए थे। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव लगातार सामाजिक आंदोलन को तेज़ कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई को तेज़ कर रहे हैं, तो क्या लगता है A to Z को एक साथ करने में सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो बरकरार रह पाएगी। देखिए, लालू यादव की जो रणनीति रही है वो रणनीति रही है कि दलित पिछड़े बहुजन तबके की लड़ाई। ऐसा बात नहीं है कि लालू यादव सवर्णों की लड़ाई नहीं लड़े। ऐसा बात कदापि नहीं है कि सवर्णों में जो गरीब तबके आते हैं उनकी लड़ाई नहीं लड़ी है। लेकिन अगर आप यूपी की थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण समझा दूं, मायावती बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करती थी, वो सत्ता में आई, सत्ता में आने के बाद वो खिसक गई। उसका क्या कारण था? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और हम आपको बताते हैं कि कभी भी देखिए, सवर्ण समाज में आप कितना भी कुछ कर लीजिए, वो लोग जागृत हैं, वो लोग वोट को पहचानते हैं। भले बहुजन समाज कितने भी वोट पर बिक जाए, लेकिन सवर्ण समाज बिकते नहीं हैं। आप यूपी की बात करें, वो बहुजन सुखाय बहुजन हिताय पर काम करने वाली मायावती एक पार्टी एक अथी पे खिसक के आ गई है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि उन लोगों ने ये जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था उसको दूर किया। ठीक है, आप यूपी में देखिए अखिलेश यादव राज क्यों किए? क्योंकि वो समाजवादी तबके से बिलोंग करते थे। वो कहने लगे कि हम अंबेडकर, परशुराम और लोहिया इन तीनों की विचारधारा को सम्मिलित करेंगे।
भैया ये परशुराम, अंबेडकर और ये तीनों के तीनों विचारधारा अलग है, कैसे उसको आप समावेश कर पाएंगे? एक और चीज़ें हैं कि कल जिस तरीके से फोटो वायरल हुआ उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें सरेआम आशुतोष यादवों को गाली देते हुए दिख रहे हैं, यादवों को समझाते हुए दिख रहे हैं कि आप ज़्यादा औल बोलाइए मत, आप अपने जगह पर बने रहिए। उसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को भी खासा तंज कसा है। तो इस पर आप क्या देखते हैं कि जो आशुतोष कल तक यादवों के खिलाफ थे, यादवों को उलूल जुलूल बोल रहे थे, क्या वो तेजस्वी के साथ आएंगे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो आप बता रहे हैं ये वीडियो वायरल तब हुआ था जब मधुबनी में राजपूत और ब्राह्मण वाले कांड हुए थे और उसमें सीधे तौर पे टारगेट किया गया था। तो अब लगता है कि आशुतोष को लगता है कि हमारे समाज के हितों में ये लोग बात कर रहे हैं तो आना चाहिए, जबकि ऐसा मुझे कहीं से नहीं लगता था कि इस तरह की होगी। कारण है कि जिस तरह से ये आशुतोष का बयानबाजी आता है, आशुतोष कहते हैं कि आरक्षण मुर्दाबाद, ठीक है, और तेजस्वी यादव आरक्षण का सपोर्ट करते हैं। ये कैसे है विचारधारा? आप एक तौर पर आप कैसे मिला पाएंगे? कहीं से कंजस्टेड नहीं है। और दूसरी बात रही कि अगर हम समावेश करने की बात करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि ये संभव है फिलहाल की राजनीति में। एक और चीज़ कि कई लोगों का मानना है कि दलितों ने इस बार और मुसलमानों ने इस बार आरजेडी को वोट नहीं किया, तो फिर एमएलसी में उनकी भागीदारी क्यों? तो इस चीज़ पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं इंडियन एक्सप्रेस का वो चीज़ें डेटा जो है उन चीज़ों को मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि दलितों को वोट नहीं दिया, इसमें हालांकि ये द इंडियन एक्सप्रेस छापा है, इन चीज़ों को हम वैल्यू नहीं देते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है 15% वोट दिया है भूमियार महागठबंधन को, और भूमियार जो है 19% वोट दिया है, राजपूत 9% वोट दिया है, अदर कास्ट 16% वोट दिया है, यादव समाज जो है वो 83% वोट दिया है, रविदास 34% वोट दिया है। क्या एमएलसी में 34% की भागीदारी है? नहीं है। छोड़िए, वो छोड़िए। दुसाध समाज ये 22% वोट दिया है, क्या उसकी भागीदारी है? अगर हम दलित समाज की मान लेते हैं तो लगभग 50% वोट महागठबंधन को मिला है, ये क्या कहते हैं, दलित के तौर पे, ठीक है ना? क्या 50% भागीदारी है? एक भी % भागीदारी नहीं है। और वो कहते हैं कि इस बार दलितों ने वोट नहीं दिया, तो सवाल ये भी उठता है, क्या इसका मतलब है कि सारे के सारे सबर ने आपको वोट दिया? तो फिर बीजेपी को किसने वोट दिया? ये भी सवाल उठता है। और हम आपको एनडीए का थोड़ा सा आंकड़ा हम बता रहे हैं। ब्राह्मण समाज जो है एनडीए को 52% वोट दिए हैं, भूमियार जो है 51% वोट दिए हैं, और राजपूत 55%, अदर कास्ट जो अपर कास्ट है वो 59% वोट दिए। यानी जिस तरीके से कहा जाए तो ये सवर्णों का वोट एनडीए की तरफ खिसकता जा रहा है। सवर्णों का वोट एनडीए के तरफ ही जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए हर वोट का ठेकेदार बना हुआ है, कोई ना कोई, वो चाहे बीजेपी हो आरजेडी हो, हर कोई ठेकेदार बना हुआ है, इसमें कतई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप ये कहते हैं कि हमको दलितों ने वोट नहीं किया, मुसलमानों ने वोट नहीं किया, तो मुसलमान किसको वोट किया? सवाल ये है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको सिर्फ क्या कहते हैं सवर्णों ने वोट किया, तो फिर भाई आंकड़ा कहाँ से बता रहा है? अब देखिए होता क्या, कन्फ्लिक्ट कहाँ पैदा हो रहा है। ये ईवीएम का जो खेल है ये बहुत घिनौना खेल है। ईवीएम के खेल से ये डेटा को हम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि ईवीएम जो है नेता और जो बीच के जनता है, नेता और नागरिक में ये कन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया है। हम आपको बताते हैं,
जब से भाजपा की सरकार आई, भाजपा के सरकार के आने के बाद आप देख रहे होंगे कि सीबीआई दो तरफ में बट गया है, न्यायालय में दो तरफ हो गया है। आप क्या कहते हैं, आईबी को ले लीजिए, हर विभाग को आप लेके देखिए, मीडिया को ले लीजिए, हर विभाग को जब आप लेकर देखते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि दोनों में कहीं ना कहीं छींटाकशी या किसी भी प्रकार को लेकर आनाकानी होते रहता है। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आखिर वोट जा कहाँ रहा है? तेजस्वी यादव में अगर इतना रैली होता है, भीड़ होता है, तो वो भीड़ फिर उसका वोट कौन ले रहा है? जब ये बात पता चलता है कि बीजेपी के रैली में, आज भी जब हम आ रहे थे तो सम्राट अशोक की जयंती हो रही थी और हमारे दोस्त थे विरासत, वो देख रहे थे कि बीजेपी की भीड़ को जुटाने के लिए ये कुछ डांस उन्स का प्रोग्राम करवा रही थी भाई। अब वो भीड़ को जुटाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करती है, भीड़ जुटाने के लिए ये पॉलिटिकल चीज़ों से हट के वो नाटक नौटंकी करवाती है, तो फिर वोट है कहाँ? कभी तो ये लोग ईवीएम पे सवाल खड़ा करे, कभी तो इन चीज़ों को मंथन करे। यही चीज़ें हैं कि ये लोग समझ नहीं पाते हैं, ये जो पॉलिटिशियन है ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन किसको वोट दिया। उनका सिर्फ एक ही इरादा रहता है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट किया है और उसको एक सीट मिला है। क्यों भाई? आपने जिस तरीके से कहा कि ईवीएम में खेला होता है, अगर ईवीएम में खेला होता है तो फिर इस एमएलसी के चुनाव में तो ईवीएम नहीं था, यहाँ एनडीए ने बहुत बड़ी लीड मारी है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि जब एनडीए ने बिना ईवीएम के चुनाव लड़ा और इस चुनाव में बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि ये इसमें सबसे ज़्यादा गठबंधन को जीत हासिल होनी चाहिए, लेकिन जीत कौन रहा है? एनडीए। इस चीज़ों को जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो बंद लिफाफे में पैसे आते हैं और ये पूरा का पूरा एमएलसी चुनाव उसी पे आधारित था। मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। भूमिहार समाज पूरे बिहार में विकास किया है पैसे के बदौलत। आर्थिक समझदारी और आर्थिक संपत्ति सबसे ज़्यादा भूमिहारों की है, इसीलिए भूमिहार, राजपूत और बनिया समाज जो वैश्य में आते हैं, इन लोगों की सीट सबसे अधिक देखने को मिली है। मुस्लिम को एक और दलित को तो है ही नहीं। दलित के पास बैलेंस ही नहीं है तो इसको सीट देके क्या किया जाएगा? कहाँ से मिलेगा? फंडिंग करने के लिए सबसे पहले पार्टी में, वो कोई भी पार्टी हो, उसमें पैसा होना चाहिए। बिहार में जिस तरीके से भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का बनना, आशुतोष कुमार उसके नेता बनने, उसके बाद राष्ट्र जनजन पार्टी बनी, पूरे के पूरे आशुतोष कुमार चर्चा में आ गए। बिहार की राजनीति में आधम के आशुतोष कुमार, उसके बाद फिर कल जिस तरीके से तेजस्वी की मुलाकात हुई तो आशुतोष लगातार मीडिया में बन रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है? आशुतोष से युवाओं को सीखना चाहिए। आशुतोष में क्या कमियां हैं और क्या खूबियां, वो चीज़ हम आपको बताते हैं। आशुतोष सवर्ण समाज से ताल्लुकात करता है। सवर्ण समाज में एक प्रचलन है कि जो लड़का, जो युवा नेता बनना चाहता है, उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यानी कि सराहा जाता है, उसे आर्थिक तौर पर मदद की जाती है, उसे प्रोत्साहित किया जाता है कि आप अपने समाज और हक अधिकार के लिए लड़ना जारी रखिए और मोटिवेट किया जाता है। लेकिन आप दूसरी तरफ अगर बहुजन समाज को आप देखेंगे तो वो बदले में वो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसा लगता है कि टांग खींच रहा है। आप नेता को देखिए, आप पत्रकार को देखिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब आशुतोष को 20,000 फॉलोअर्स नहीं हुआ करता था, उस समय 84,000 मेरे पास फॉलोअर था। 95,000 फॉलोअर के पास हम रुक गए और आशुतोष 1 लाख फॉलोअर से ऊपर हो चुके हैं। आप इन चीज़ों को जब आप अध्ययन करेंगे तब आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा अगर दोषी है तो बहुजन समाज के लोग ही हैं, जो सराहने के बजाय सभी का, जो भी युवा पॉलिटिक्स में आते हैं, जो भी युवा राजनीति में आते हैं, जो भी युवा सोशल एक्टिविस्ट में आते हैं, उन लोगों की खिंचाई यही लोग करते हैं। तो आशुतोष से सीखने की ज़रूरत है इस समाज को कि कैसे नेता बनाया जाता, मात्र 2-3 साल में। और
आशुतोष से ये भी सीखने की ज़रूरत है आरजेडी को कि कैसे तवज्जो दिया जाता है। आरजेडी के लोग झंडा उठाते रह गए। आरजेडी के कार्यकर्ता वो हमसे शिकायत करते रहते हैं कि भैया ये हमें बताइए कि हम लोग सिर्फ यहीं पर हैं और वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, हम नहीं थे क्या? ऐसे प्रकार से वो लोग शिकायत करते रहते हैं और सभी को ऐसा लगता है कि हम कभी यादव विरोधी हो गए, कभी ये विरोधी हो गए। भाई हम कभी भी कोई विरोधी नहीं हैं, हम तरीके से देखना चाहिए। विरोधी हम अकेला रंजीत कुमार विरोधी हो के क्या कर लेगा, लेकिन हाँ उसे मंथन करने की ज़रूरी है। आलोचना और विरोधी होने में फ़र्क होता है। विरोधी हमेशा किसी खास दल को, किसी पार्टिकुलर सारी चीज़ों को विरोध करता है, लेकिन आलोचना करने वाले हर चीज़ों को सोचता समझता है, उसके बाद अपना विचार प्रकट करता है। अभी हमारे साथ पब्लिक तंत्र न्यूज़ के चीफ एडिटर रंजीत जी बात कर रहे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। आपके और जो सवाल हैं आप उन्हें हमारे कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम अगली बार जब कभी वीडियो बनाएं तो आपके उन सवालों को ज़रूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अमन के साथ सानू आनंद। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।